सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 1875 ईस्वी को हुआ था एवं मृत्यु 1950 ईस्वी को। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत के रियासत के एकीकरण में, देश के एकीकरण में, देश की अखंडता में और देशी रियासतों के विलय में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बने थे और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील भी थे और बारदोली किसान सत्याग्रह में अग्रणी नेता के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू देश में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम लिया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1949 ईस्वी को। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। मूलतः ये कवयित्री और लेखिका रही थी। बाद में राजनीतिक कार्यकर्ता भी बनी। कांग्रेस की महिला नेता के रूप में प्रसिद्धि पाई और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में हम लोग इनको भी जानते हैं। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कहा जाता है कि उनके परदादा बाबर के समय में अफगानिस्तान का एक शहर है हेरात, वहां से भारत आए थे और आजाद एक पढ़े लिखे मुस्लिम विद्वान में गिने जाते थे और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, लेखक थे, अरबी के विद्वान के रूप में जाने जाते थे। बाद में कांग्रेस में एक दिग्गज नेता के रूप में प्रसिद्धि पाई। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और ये देश के विभाजन के खिलाफ थे। टी कृष्णामाचारी। इनका जन्म 1899 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु 1974 ईस्वी में और ये तमिलनाडु इनका जन्म स्थान था। प्रारूप संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को एवं मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था। हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में सारण जिला का जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। वे संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुए, वकील भी थे और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता में जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का जन्म 1903 ईस्वी में, मृत्यु 1970 ईस्वी में। झारखंड के थे, खिलाड़ी थे और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान एवं आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और जयपाल सिंह बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। H.C. मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इनका जन्म 1887 ईस्वी को एवं मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। एक बंगाली परिवार से संबंध रखते थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी हुए। प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी बने।
बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। उन्होंने एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और मुखर्जी का डॉक्टरेट अंग्रेजी साहित्य में था। वे एक परोपकारी शिक्षक भी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी उन्होंने काम किया था और अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में प्रसिद्धि भी पाई थी। 1946 में ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को हुआ था और मृत्यु 9 मई 1981 ईस्वी को। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वकील थी, महिला मुक्ति कार्यकर्ता से जुड़ी हुई रही। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता बनी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष भी बने और भारत की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्धि पाई। सामाजिक कार्यकर्ता तो थी ही। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री चिंतामन राव देशमुख की पत्नी थी और स्वाधीनता आंदोलन में दुर्गाबाई देशमुख ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। दुर्गाबाई का जन्म राजमुंद्री जिले के काकीनाडा नामक स्थान पर हुआ था। सरदार बलदेव सिंह, इनका जन्म 1901 ईस्वी में एवं मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था और ये हरियाणा से संबंध रखते थे। दुमना गांव जो कि रोपड़ जिला में है हरियाणा में, वहाँ के ये थे। सफल उद्यमी रहे। पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत हुए। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी बने। प्रथम रक्षा मंत्री बनने का श्रेय इन्हें जाता है। के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी था। इनका जन्म 29 दिसंबर 1887 को एवं मृत्यु 8 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ। ये गुजरात के थे और राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और गुजरात एवं हिंदी के साहित्यकार, शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। वकील भी थे, इतिहासकार भी थे, भाषाविद के साथ साथ कांग्रेसी नेता और गांधीवादी नेता के रूप में प्रसिद्धि पाई। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने और के मुंशी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी। उसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 ईस्वी में और मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। शिक्षाविद थे और वकील भी थे। बाद में इन्होंने हिंदू महासभा में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में ये जाने गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एवं मृत्यु 23 जून 1953 को हुआ था। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के थे और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यहाँ जो सामाजिक भेदभाव था उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। अछूतों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसका उन्होंने विरोध किया। श्रमिक, किसान, महिला के अधिकारों का भी समर्थन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री बने। अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी। प्रथम बार आधुनिक भारत के एक ऐसे नेता के रूप में हुए जिन्होंने दलित के
उत्थान की बात कही और उसके लिए संविधान में उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को, उनके विचारों को स्थान भी दिलवाने में सफल रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय समाज में एक स्थान रखते हैं, एक छाप रखते हैं और सामाजिक न्याय के पक्षधर के रूप में लोग इन्हें जानते हैं। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ था और जो कि अब अंबेडकर नगर के रूप में जाना जाता है और मृत्यु 65 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी और इनका समाधि स्थल जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई में है और चैत्य भूमि के रूप में वो जाना जाता है। अंबेडकर का जन्म के समय उनका नाम था भीवा या भीम या भीमराव और उनको बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। और इन्होंने कई सामाजिक संगठन की भी स्थापना की, उनसे जुड़े रहे, बहिष्कृत हितकारिणी से जुड़े रहे, समता सैनिक दल से जुड़े रहे और ये बहुत से पुस्तक भी लिखे हैं। अंबेडकर ने बाद में अपने जीवन के अंतिम अवस्था में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो कहते थे हम इस धर्म में रहकर भी सुरक्षित नहीं है, हमें सम्मान नहीं मिलता है, गाली सुनना पड़ता है, इससे अच्छा है कि हम धर्म ही बदल लें। और अंबेडकर का विवाह रमाबाई अंबेडकर से हुआ था 1906 में। उसके बाद उनका दूसरा विवाह 1948 में हुआ डॉक्टर सविता अंबेडकर से। बच्चे हैं यशवंत अंबेडकर। अंबेडकर साहब को 1990 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।